नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो बहुत दिनों से, इनफैक्ट कुछ महीनों से ममता बनर्जी की पार्टी लगातार कोशिश कर रही है अपना राष्ट्रीय वर्चस्व बनाने के लिए, एक अपने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी का एक छवि बनाने के लिए। बंगाल के चुनाव जीतने के बाद ही ये मुहिम छेड़ दी गई थी, लेकिन इस मुहिम के चलते ममता बनर्जी, पहले तो वो सोनिया गांधी से मिली, राहुल गांधी से मिली, लेकिन पिछले कुछ महीनों में आप देख रहे हैं कि लगातार वो कांग्रेस के लिए ही लोगों को तोड़ करके अपनी पार्टी में सम्मिलित कर रही हैं। बहुत सारे लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ी भारी रिक्रूटमेंट ड्राइव चली हुई है अभी तृणमूल कांग्रेस के अंदर। और आज जब वो मिली और घटक दलों से, जो कि अब तक कांग्रेस के घटक दल थे, जैसे वो शरद पवार से मिली, उसके बाद वो ठाकरे से मिली, यानी कि शिवसेना, एनसीपी। उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि विपक्ष और ये वो और यूपीए, तो उसमें उन्होंने कहा क्या यूपीए, कहां है यूपीए। तो क्या ये ममता बनर्जी की पहल 2024 से पहले एक कांग्रेस मुक्त विपक्ष बनाने की है? और इससे जुड़ा है हमारा अगला सवाल, क्या ऐसी कोशिश साकार हो भी सकती है या नहीं? क्योंकि हम जानते हैं इससे पहले कई बार थर्ड फ्रंट का प्रयास किया गया है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन क्या इस बार हो सकता है? ये रणनीति क्या है? क्या ये थर्ड फ्रंट से थोड़ा सा अलग है कि जो जहां मजबूत है वो लड़े और उसके बाद फिर पोस्ट पोल में देखा जाएगा कि क्या हो सकता है? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का, शांत प्रकाश जाटव, नेता भारतीय जनता पार्टी, रिजू दत्ता, प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस, और अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस। मैं दुबे जी पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, कहां है यूपी और यूपीए और कौन है यूपीए? ये सवाल है ममता बनर्जी के। अब यूपीए के मुख्य दल आप हैं। जी, पहली बात तो ममता बनर्जी यूपीए का हिस्सा है ही नहीं, इसलिए वो क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की लड़ाई न ममता बनर्जी से है, न शरद पवार साहब से है, न उद्धव ठाकरे जी की एनसीपी से है, न समाजवादी पार्टी से। राहुल गांधी जी कांग्रेस की लड़ाई है जो भीषणतम बेरोजगारी, युवाओं का हक छीनकर परोस दी गई, जो किसानों की आजीविका और जीवन को रोल दिया गया सड़कों पर, उसके खिलाफ है। जो मजदूरों को दरबदर की ठोकरें खाने के लिए मोदी सरकार ने मजबूर कर दिया, जो उद्योग मंद और व्यापार का द्वंद्व चल रहा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी की लड़ाई है। जहां तक ममता जी का प्रश्न है, तो वो पहले कह चुकी है 98 से 2001 तक एनडीए के साथ थी, फिर कुछ समय के लिए 2004 में एनडीए के साथ आई, फिर उन्होंने कहा एनडीए है ही कहां, एनडीए समाप्त हो गई, फिर वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो इसलिए वो बहुत, उनका बयान प्रासंगिक नहीं, क्योंकि जो आगे के 5 राज्य हैं उसमें एक भी सीट कहीं पर भी टीएमसी की नहीं है, तो वो राष्ट्रव्यापी नेतृत्व देने की क्षमता टीएमसी में नहीं है। इसलिए ये एक ठीक है, लेकिन रिजू दत्ता नहीं, मैं देखिए इसमें एक बात ये है, रिजू दत्ता मुझे आप ये बताइए कि ऐसे में एक जो हम अक्सर सुनते हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि वो भाई करना क्या चाहते हैं, आखिर चाहते क्या हैं? तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अक्सर ये बयान आता है कि जो जहां मजबूत है वो वहां लड़ने का प्रयास करे। और कांग्रेस का आप ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि भाई आप कितने सारे चुनाव हार चुके हैं, यानी कि आप फाइटिंग फिट नहीं है, आप लड़ नहीं सकते। क्या यही वजह है? क्या मैं ये मानूं कि तृणमूल कांग्रेस की कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है कांग्रेस से, बस ये है कि आप वहां लड़ना चाहते हैं जहां आपको लगता है कि कांग्रेस लड़ने में सक्षम नहीं है? संकेत जी धन्यवाद। देखिए, हमारी लड़ाई इस देश में जो तानाशाही या जिसको आप मोदीशाही कह सकते हैं उसके खिलाफ है। हमारी लड़ाई है जनता के मुद्दों को लेके, इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए और इस देश की संविधान के लिए। इसमें विपक्ष बहुत मजबूत है, पर अगर आप देखेंगे लास्ट 6-8 सालों में हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कांग्रेस के साथ, बट कांग्रेस कमजोर पड़ता जा रहा है और बीजेपी को और मजबूत करता जा रहा है। तो इसमें एक मजबूत विपक्ष और विपक्षी चेहरे की बहुत जरूरत है इस देश में। इसके लिए हम तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में उभर के बाहर आया है। आप देखिए गोवा में क्या हुआ, कांग्रेस ने इलेक्शन जीता, लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, पर वो सरकार रख नहीं पाए, बीजेपी ने सरकार बना लिया। मेघालय में आप देखिए संगमा जी के साथ क्या हुआ, संगमा जी बार बार दिल्ली मिलने आए, उनसे कोई मुलाकात नहीं की, संगमा जी अभी आ गए और अभी तृणमूल कांग्रेस मेघालय में प्रधान विपक्षी। लेकिन आप मुझे ये बताइए रिजू दत्ता जी, फिर विपक्ष में क्या एकता रह जाएगी? अगर आप, उनका ये कहना है आप उन्हीं की पार्टी तोड़ तोड़ के अगर अपनी बना लेंगे, तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही संदेश दूंगा आपको और इस देश की जनता को कि हमें
सड़क पे उतर के मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई करना है। और कांग्रेस को अगर लड़ाई करना है तो उनको भी सड़क पे उतरना है। वो बाहर घूमेंगे या कहीं स्विमिंग करने जाएंगे तो बीजेपी से तो लड़ नहीं सकते। तो हम लोग रोड पे हैं, हमारी नेत्री स्ट्रीट फाइटर है जिन्होंने 27 दिन अनशन किया था किसानों के हक के लिए, और हम लड़ेंगे भी, हम खेलेंगे भी और हम जीतेंगे भी। ठीक है, कांग्रेस को क्या करना है वो देख लीजिए। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और उससे पहले जरा कू ऐप पर जो सवाल आए हैं हमारे दर्शकों की तरफ से, कुछ कमेंट्स आए हैं आज सवाल से ज्यादा, क्योंकि लोग इस पर अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं। तो एक कमेंट है जो कि दर्शक देवेंद्र चौधरी की प्रतिक्रिया है। वो कहते हैं कांग्रेस बहुत पुरानी और राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के बगैर विपक्ष नहीं चल सकता। एक और सवाल आया है, वो है दर्शक प्रणय यादव का। उनकी प्रतिक्रिया है कि बिल्कुल कांग्रेस मुक्त विपक्ष बनने की रणनीति चल रही है, अगर ऐसा हुआ तो बिना कांग्रेस के विपक्ष कामयाब नहीं हो सकता। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं शांत प्रकाश जाटव जी, जब आप ये सब देखते हैं कि विपक्ष में पार्टी जो है, अलग अलग पार्टियां अपनी मजबूती तलाशने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में आपका विश्लेषण क्या है कि एक मजबूत विपक्ष आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, या विपक्ष का जो रणनीति है वो थोड़ी सी खंडित है, टूटी हुई है, और उसका लाभ आपको मिल सकता है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सत्ता पक्ष और विपक्ष जब तक नेतृत्व के साथ नहीं चलेगा तब तक किसी भी सूरत में वो अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता। विपक्ष को भी अपना एक नेतृत्व तलाशना पड़ेगा। अभी क्या है कि ये किसी की बात मान नहीं रहे, जो आता है वही नेतृत्व करने की बात करता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जो हैं वो नेतृत्व करना चाहते हैं। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, इस वजह से वो नेतृत्व छोड़ना नहीं चाहती। तृणमूल टीएमसी जो है, इसकी भी स्थिति ये है कि मैंने पश्चिम बंगाल में बेहतर किया। तो अभी जब तक ये लोग एक प्रॉपर तरीके से नेतृत्व नहीं तलाश लेते, एक मत होकर के और एजेंडा फिक्स नहीं कर लेते, तब तक ये किसी भी सूरत में एक परिपक्व विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते। और जब तक विपक्ष की परिपक्व भूमिका निभाने के लिए एक आदर्श नेतृत्व नहीं तैयार होगा, मुझे लगता है नहीं, देखिए ऐसा है जाटव ये जी, आपस में एकजुट नहीं हो सकते। और विपक्ष की भूमिका की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए एक सेकंड, रिजू दत्ता और दुबे जी दोनों मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये परिपक्व विपक्ष की परिभाषा क्या है? दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर अब चस्पा हो जाएगा कि आप एक परिपक्व विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे, कि आप ढंग से लड़ ही नहीं पा रहे हैं, और अगर नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो उसके लिए फिर उस तरीके की लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो शायद कांग्रेस लड़ने को तैयार नहीं, और कांग्रेस को भी ये चीज मान लेनी चाहिए, ऐसी बात हो? संकेत जी, इतिहास साक्षी है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, पुदुचेरी हो, यहां जो हमने चुनाव, एक बुनियादी अंतर समझिए। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं हो। जो विपक्ष है आज देश का, जो नेतृत्व कर रहा है, वो किसान है जो रोन दिए गए, कुचल दिए गए। वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं युवा जो बेरोजगारी की आग में झोंक दिए गए। वो देश की जनता जो महंगाई की आग में झोंक दी गई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को हराया, कोई चेहरा प्रोजेक्ट करके नहीं हराया। तो ये जो चेहरे की राजनीति है, जो नाम केंद्रित राजनीति, वो देश को बर्बाद कर देने वाली राजनीति है। ये देश के लोगों को समझ आ रहा है। ये संदेश आपका किसके लिए है दुबे जी? ये ममता बनर्जी के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए? ये नरेंद्र मोदी जी के लिए तो देख ही रहा है देश, लेकिन ममता बनर्जी को भी चाहिए, क्योंकि जुलाई में और 24 नवंबर को 2 मुलाकातें ममता बनर्जी की हुई है नरेंद्र मोदी जी से। उसके बाद ये प्रारंभ हुआ कि आप, अरे वो तो मुख्यमंत्री हैं, बतौर मुख्यमंत्री तो वो मिलेंगी। मैं क्या ऐसे तो चन्नी जी भी मिले हैं प्रधानमंत्री। सुनिए ना संकेत जी, उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है कि ममता जी भी वही करने लगी जो मोदी जी कर रहे हैं, या मोदी जी की सरकार कर रही है। अच्छा, एक गंभीर आरोप। रिजू दत्ता, आप इसका जवाब कैसे देंगे? तो ये बी टीम टाइप का आर्गुमेंट आ रहा है। ये रिजू दत्ता, आरोप ये है कि आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए, मैं सुन लेते हैं रिजू दत्ता, मैं एक बात ये बी टीम टाइप का आरोप चाहता हूं आपको संकेत जी, कि आप
जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तृणमूल कांग्रेस में आए हैं, वो यशवंत सिन्हा जी से, मतलब वो यशवंत सिन्हा जी जैसे वरिष्ठ लोग आए हैं, वैसे कांग्रेस से भी अशोक तंवर जी आए हैं और बाकी सब वरिष्ठ नेता जो मुकुल संगमा जी आए हैं। ये लोग क्यों आ रहे हैं? हम लोग तो किसी के पास नहीं जा रहे। अगर कांग्रेस अपने लोगों को समेट के नहीं रख सकती, अगर उनके वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि हमारा नेतृत्व कमजोर हो गया है, और अशोक दुबे जी कह रहे हैं कि नाम का राजनीति हो रहा है, और नाम तांत्रिक राजनीति के बारे में जो वो कह रहे हैं, देश जानती है कि वो अपनी पार्टी डुबा रहे हैं, क्योंकि वो परिवार तंत्र राजनीति करते हैं। हम जनता को लेकर लड़ते हैं। अगर आप किसान की हित की बात करेंगे, देखिए सीधी सी बात है, अगर देश की बात करेंगे, हम एक देश में आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय खत्म हो गया है, लेकिन एक देश में और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जितना जरूरी पक्ष है उतना जरूरी विपक्ष है। और अगर कोई भी अंग कमजोर होगा तो आप लड़खड़ाने लगेंगे। फिर वो विपक्ष की भूमिका कौन निभाए उससे कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं होते, लेकिन विपक्ष होना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे कि ममता बनर्जी ने कहा क्या था महाराष्ट्र में यूपीए को लेकर। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए सारोजी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम सारोजी का साथ में काम किया है। देखो सारोजी क्या बोला, एक अल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? करेगा बैठ के